कैसे हैं? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि ये हमारी धरा आशा पर ही टिकी हुई है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग अपने लाइफ में आशा, अगले वर्ष के लिए आशा करते हैं, तो इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ, और मतलब एसएससी लेवल की कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे स्टोनो होगा, चाहे 10+2 लेवल होगा, चाहे सीजल होगा, आपको उसका सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस होता क्या है, पहले आप सिलेबस की जानकारी करें। अधिकांश टीचर पहले स्टार्ट कर देते हैं, भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लीजिए, वोकैब पढ़ लीजिए, वर्ब सब्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, और स्टूडेंट पढ़ लेता है, बट उसको पूरे सिलेबस के विषय में जानकारी नहीं हो पाती। व्हाट इज़ अवर सिलेबस? जब आपको सिलेबस ही डिसाइड नहीं है, व्हाट विल यू स्टडी इन योर लाइफ, आप क्या पढ़ेंगे अपने जीवन में? सबसे पहले आप तो सिलेबस निर्धारित करिए, अपना मार्ग निश्चित करिए, किस पे हमको चलना है। आपको मार्ग ही नहीं निर्धारित है तो किस दिशा में जाएंगे? ऐसे घूमते रहेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सिलेबस की ओर, जिससे आप देखते हैं। और हमें ट्रिक के माध्यम से, एक मेरी यही एक खासियत है कि मैं सारा का सारा ग्रामर आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। अधिकांश टीचरों को सिलेबस नहीं पता रहता है कि क्या होता है, व्हाट इज सिलेबस ऑफ एसएससी, स्टोनो, सीजल, ये सब क्या होता है। लेकिन आज आप भी अपनी जुबान पर याद कर लेंगे कि क्या होता है सिलेबस। तो आइए आपको सामने एक ट्रिक दिखाते हैं। देखिए क्या है, देखिए ट्रिक है एसएससी, इसका फुल फॉर्म आपको दिखा रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। इसकी हिंदी होती है सिलेबस है। सिलेबस को पाठ्यक्रम हिंदी में बोला जाता है, पाठ्यक्रम हो गया है। पाठ्यक्रम के ट्रिक क्या बनाए हैं देखिए। एक पीसीएस महिला है भैया, महिलाओं का रंग बदल गया है, मोदी की सरकार आ गई है भैया, मोदी की सरकार में लेडीज फर्स्ट है। पीसीएस महिला अपने पति से क्या बोल रही है? अपने पति से बोल रही है क्या, ए जी, अपने पति से बोली क्या, ए टीवी ऑन कर दो। अब देख लो भैया, काहे ना बोले, वो पत्नी क्या है, पीसीएस है, पत्नी कैसी है, पीसीएस है, और पति पता नहीं लल्लू ही हो, तब क्या करोगे? तो टीवी ऑन करने को कह रही है। अब लेकिन इतना ज़्यादा आज का ज़माना हो गया है। अब लेकिन पुराने ज़माने में चले जाओ भैया, तो उस ज़माने में पति परमेश्वर देवता होता था, उसको वो नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या करोगे, कलयुग चल रहा है। उस समय पर देवता मानते थे लोग, लेकिन आजकल देखिए पीसीएस है, कहें उसकी पावर भी है उस समय। और हमारे पुराने समय में ना यत्र नार्यस्त पूजनते रमनते, रक्त देवता कहा जाता था। चलिए छोड़िए, जो बात हो गई, ज़माना है, क्या करेंगे। तो पीसीएस महिला अपने पति से बोली, ए टीवी ऑन कर दो। बस यही इसका ट्रिकी, और आपको पूरा अपनी जुबान पर एसएससी का स्टोनो का सिलेबस याद हो गया है। देखें, बस फुल फॉर्म आप माइंड में याद कर लें। क्या है, पी के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, उसके बाद स्क्वायर लगा हुआ है, उसके बाद यस की पावर 4 दी गई है। उसके बाद देखेंगे पी का क्यू का मतलब पी 3 बार आया है। तो पार्ट्स आप पहले हो गया, फ्रेज हो गया, जिसे हम कहते हैं, अब यहाँ पर फ्रेज को वाक्यांश कहते हैं या पदबंध कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, इसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, जिसकी संख्या 8 होती है, पूरा आपको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच 1 बाय 1 करके। उसके बाद आपको पैराजम्बल करना है। पैराजम्बल का मतलब इसमें 1 पार्ट ऑफ इंड पार्ट दिया रहता है, बीच में आपको ABCD करके या PQRS करके दिया रहता है, उसको आपको सेटिंग करना पड़ता है। दैट्स आल्सो बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन। तो मैं कहता हूँ बार बार कि भैया अंग्रेजी की जड़ ही है ट्रांसलेशन खूब रट डालो, तब ये सब कर पाओगे। उसके बाद देखिए, हम पी का लफड़ा समाप्त हुआ। अब आते हैं सी पर। सी की क्यूब है, तो क्या लगाए, क्लोज टेस्ट, बीच में गैपिंग, ये स्टोनो के लिए बेहद जरूरी है। 10 नंबर का क्लोज टेस्ट, 20 नंबर का क्लोज टेस्ट आता है, बीच बीच में गैपिंग रहेगी, भरा जाएगा। इसको जब विधिवत पढ़ाया जाएगा, टॉपिक आएगा तो बताया जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया रहेगा, उसको पढ़ करके आप आंसर निकालना सीखेंगे, ये भी रहेगा। सी का इस समाप्त हुआ। अब है यस की पावर 4, 4 बार यस आया है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस दिया रहेगा उसमें, और थोड़े पार्ट में ब्लैक बोल्ड छपा रहेगा, वो उसको कहा जाएगा कौन सा पार्ट इम्प्रूव कर सकता है, या रिमूव कर सकता है, या रिप्लेस कर सकता है। इसके बाद आपको देखेंगे कि जो यस का है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट,
इसका मतलब कि आई के साथ एम लगता है, तो अब यहाँ पर कि वी के साथ आर लगता है। सामान्य सी बात है। हालांकि जब हम नॉन टॉपिक स्टार्ट करेंगे बहुत गहराई में लेके चलेंगे कि आर्टिकल के लगने से क्या होता है, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होती है। उसके बाद देखेंगे स्पॉटिंग एरर। इसमें क्या होता है, मिस्टेक फाइंड आउट करना पड़ता है कि नाउन से मिस्टेक है, प्रोनाउन से है, कि एडजेक्टिव से है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन से है, कंट्राजेक्शन से है, कि इंटरजेक्शन से है। तो इन सब में ये हो गई बात भैया स्पॉटिंग एरर की। अब आते हैं अगला भैया है सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। बहुत सारी से वस्तुएं होती हैं नाउन में, आप देखेंगे जिनके अंत में यस लगा रहेगा लेकिन रहेंगी सिंगुलर वर्ब में लेंगी, बहुत सारे में यस नहीं लगा रहेगा फिर भी वो प्लूरल में जाएंगी। लेकिन भारत का लड़का सोचता क्या है, जिसमें यस लगा रहेगा वो प्लूरल है, बहुवचन है, जिसमें यस नहीं लगा रहेगा वो एक वचन है। तो ऐसी बात नहीं है, सब क्लियर किया जाएगा। आज सिलेबस की डिस्कशन हो रहा है, आप देखेंगे कैसे होता है सिलेबस का डिस्कशन। तो ये भैया हमारा हो गया पीसीएस का फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद देखें क्या ए फॉर है यहाँ पर आर्टिकल। आर्टिकल होते हैं 3, ए एंड द, जिसको वह डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनिट में ए और एन आता है। इसके यूज के बारे में बताया जाएगा। इसके अब यहाँ पर बहुत सारा यूज इसका एनाफोरिक यूज है और उसका रिपीटेशन यूज है। और वैसे तो यहाँ पर देखिए भैया जो आर्टिकल होते हैं द केवल अकेले 70-80 रूल लेके चलता है अंग्रेजी भर में, और इसका कोई हिंदी नहीं होता है। इतना बड़ा गुंडा है, 70-80 रूल लेके चलता है। और जबकि ए एन बेचारे 4-5 रूल में समाप्त हो जाते हैं, उनका तो कुछ अर्थ भी निकलता है, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, फिर भी 70-80 रूल लेके चलते हैं। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, मात्र 2 कहानी ट्रिक से बताऊंगा, आपको 45 रूल पूरा याद हो जाएगा। 45 रूल आर्टिकल का पूरा मात्र 2 कहानी पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। तो 70 में से 45 अगर याद हो गया स्टूडेंट्स, तो क्या काफ़ी हद तक आप काम चला सकते हैं। ये हो गई बात आर्टिकल्स की। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन से भी पूछे जाते हैं, रूप परिवर्तन। नाम सुने होंगे, अब गांव में दिन में, अब यहाँ पर दिन में फावड़ा लेकर काम कर रहे हैं, रात में रामलीला हुआ, बन गए रावण सा, तो उनका रावण मुखौटा लगा लिए, तो क्या रावण बन गए? नहीं, अपना रूप परिवर्तन कर लिए हैं। मूल में उनका नाम अगर है लाला तो लाला ही रहेंगे, लेकिन रतिया में कपड़वा पहन लिए हैं रावण का, तो रावण बन गए हैं। क्या हो गया? रूप परिवर्तन हो गया। अब इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसी के अंदर आपका पैसिव वॉइस भी आएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो गई। उसके बाद वोकैब में तो देख लीजिएगा आप सब कुछ आ जाता है। एंटोनिम हो गया, सिनोनिम्स हो गया, होमोनिम हो गया, और उसके बाद हो गया पैरोनिम हो गया। और ये 3-4 प्रकार के आपको सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम, पैरोनिम, सिनोनिम, ये सब आपको बताए जाएंगे। जितने नीम होते हैं भैया सब नीम को पढ़ा दिया जाएगा, जितने नीम होते हैं। हालांकि और एक ओ से लिया गया है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वाक्य दिया रहेगा जो खाने के योग्य है, इसको तो आप लोग सब लोग जानते होंगे। सब्स्टिट्यूशन है। यन से है नरेशन, तो ये नरेशन है। और नरेशन में आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो जब आप कंपटीशन तभी क्वालिफाई कर पाएंगे, जितना सिलेबस लिखा गया है सब का अपने माइंड में पूरा पढ़ लेंगे और सब आपके माइंड में रहेगा। और जहाँ पर वाक्य लिखा रहे उसका पोस्टमार्टम कर डालें, उसकी पहले एक एक लेयर को उतारे, उसके बाद एकदम पोस्टमार्टम कर डालें, तब समझो कि हमको इंग्लिश आ गई, वरना समझ लो कि हमको अंग्रेजी नहीं आई। सपोज दैट एक वाक्य का अभी पोस्टमार्टम करके दिखा रहे हैं। ये है हमारा सिलेबस, ट्रिकी से वीडियो एकदम याद कर लीजिएगा। पीसीएस महिला अपने पति से बोली, ऐ टीवी ऑन कर दो। ये है फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कि सिलेबस पूरा उसका है। सिलेबस आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक सेंटेंस लिख रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम करके दिखाया जाएगा कैसे आपको आना चाहिए। तो चलिए देखिए एक वाक्य को, तो देखिए यहाँ पर पहले लिखे हैं
अब यहाँ पर आ ब्यूटीफुल गर्ल इज सिटिंग इन द कॉर्नर। ये सेंटेंस लिखा गया। अब इसका एक एक पहली बार पोस्टमार्टम करते। मान यही भैया नहीं है कि डॉक्टर साहब पहुँचे पहले ओके पेट के छुड़के। पोस्टमार्टम का मतलब पहले उसको बड़े बड़े टुकड़ों में काटिए, ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले बड़े बड़े पार्ट्स काट लेंगे तब तो छोटा पार्ट बचेगा। अच्छा छोटकवा ही पहले काट लेंगे तो बड़कवा कहाँ मिलेगा, तो पहले बड़ा बड़ा पार्ट में इसको बांटिए। पहले इसको यहाँ से देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात तो छोड़ दीजिए, कंपटीशन में आइए। यहाँ पर देखिए फ्रेज से हम इसको अंडरलाइन करेंगे, ये बन रहा है और ये यहाँ पर एक है, एक ये है। तो दोस्तों इसका पोस्टमार्टम हम फ्रेज से कर रहे हैं। एक फ्रेज यहाँ पर बना, एक फ्रेज यहाँ पर बना और एक फ्रेज यहाँ पर बना। 3 फ्रेज इस सेंटेंस में हैं। 3 फ्रेज, पहला जो सब्जेक्ट का है ये नाउन फ्रेज है और ये वर्ब फ्रेज है और ये एडवर्ब फ्रेज है। कैसे पहचानेंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो सब आप लोग जान जाएंगे। हमारे पढ़ाई हुए स्टूडेंट सब इसकी पोस्टमार्टम कर डालेंगे। अब ये तो मोटा मोटा है, अब इसके अंदर और हम प्रवेश करते हैं, पोस्टमार्टम करेंगे। कैसे देखो, ये अभी हम बताएं क्या है, आर्टिकल है। ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। गर्ल हमारा कॉमन नाउन है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। या सिटिंग क्या है, मेन वर्ब है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। द क्या है, आर्टिकल है। कॉर्नर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब है। तो इस प्रकार से देखिए एक एक शब्दों का पोस्टमार्टम कर डाले। तो जब पेपर पाए अंग्रेजी का एक एक शब्दों का पोस्टमार्टम जब तक ना कर डाले तब तक किसी विषय की समझ आपको नहीं हो पाएगी। देख लीजिएगा सबका नाम हम लिख दिए हैं, ऐसे आपको होना पड़ेगा। हर एक विषय को आपको नाम लिखना पड़ेगा, तब जाके आप समझ लीजिएगा कि इंग्लिश समाप्त, तो हम मतलब इंग्लिश सीख चुके हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक, बाकी अगले लेक्चर में नाउन से स्टार्ट करेंगे और आपको 1 बाय 1 स्टेप आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो और जय हिंद जय भारत।